हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो दो इफेक्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन का, कोरोजन और रेसिडिटी। तो ये हम कोरोजन और रेसिडिटी हम इसका इफेक्ट हम हर दिन कहीं ना कहीं देखते हैं। तो सबसे पहले है कोरोजन। तो हम लोग देखते हैं कि घर के बाहर आयरन रॉड वगैरह फेंका रहता है या कोई मेटल का चीज फेंका रहता है, तो कुछ समय के बाद उसका जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो डल हो जाता है। तो हम लोग आयरन का ही केस में लेते हैं कि आयरन को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ समय के बाद उसमें रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो जाएगा। और कॉपर का अगर हम यूटेंसिल्स को बाहर छोड़े तो वो उसमें ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह सिल्वर वगैरह को अगर हम ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखें तो उसमें भी ब्लैक कलर का डिपॉजिट होगा, जिससे क्या होगा, एक तो मेटल वीक हो जाएगा और दूसरा जो शाइनिंग अपीयरेंस है मेटल का वो खो जाएगा और वो डल होगा और वो अट्रैक्टिव अब नहीं दिखेगा। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन मतलब क्या होता है कि जिस प्रोसेस से मेटल का सरफेस धीरे धीरे खत्म होते जाता है, धीरे धीरे खत्म होते जाता है। कैसे खत्म होगा? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और भी बहुत सारे चीज जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, उनके कारण जो मेटल सरफेस खराब हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस आर ईटन अप स्लोली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड etc प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। यानी कि कोरोजन बहुत हार्मफुल प्रोसेस है। ये मेटल सरफेस को वीक करता है, यानी कि मेटल सरफेस वीक होगा तो हम उससे कंस्ट्रक्शन वर्क या कोई भी तरह का वर्क नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो जिस चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन रस्ट कब होगा? जब वो एयर यानी कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर यानी कि वाटर और एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें जो है रेडिश ब्राउन का डिपॉजिट होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि अगर आयरन को हम एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखें तो उसमें Fe2O3.XH2O यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही रस्ट बोलते हैं। यानी कि रस्ट जो है वो क्या है? रस्ट इज ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो किस कलर का डिपोजिशन हो जाता है? यहाँ पे रेडिश ब्राउन का डिपोजिशन हो जाता है। रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो जाता है। तो देख लेना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो कोरोजन हम लोग समझ सकते हैं कि इससे मेटल सरफेस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो आगे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं कोरोजन का। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कॉपर। कॉपर के यूटेंसिल को अगर हम कुछ समय तक एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दे या बाहर फेंक दे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रीनिश डिपोजिशन हो जा रहा है। तो ग्रीनिश डिपोजिशन हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है और मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, जिसके कांटेक्ट में ये कॉपर आता है। जब कांटेक्ट में तो इस पे ग्रीनिश कलर का डिपोजिशन हो जाता है। वो ग्रीनिश कलर का डिपोजिशन है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो हम इसके शाइनिंग को फिर से पा सकते हैं या इसके लेयर को हटा सकते हैं बाय रबिंग इट विथ लेमन। बाय रबिंग इट विथ लेमन, क्योंकि लेमन जो है वो एसिड है और एसिड जो है बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट में। और इसका कोरोजन का और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं
सिल्वर के केस में सिल्वर Ag हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आएगा तो ये फॉर्मेशन करेगा Ag2S का, सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड का, जो कि ब्लैक कलर का होता है और जिससे शाइनिंग अपीयरेंस वो लूज कर जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कोरोजन किस तरह मेटल सरफेस को बर्बाद कर देता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस कोरोजन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो हम लोग घर में भी देखते हैं जो आयरन वगैरह का गेट रहता है या कोई आयरन का ही स्पेशली गेट रहता है, तो उसको हम लोग लंबे समय तक बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने से क्या होता है, वो मॉइस्चर और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। और हम लोग जानते हैं कोरोजन का कंडीशन है आयरन और एयर, मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनको ये कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। दूसरा है ऑयलिंग और ग्रीजिंग करने से भी हम कुछ हद तक डायरेक्ट कांटेक्ट से बचा सकते हैं, एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, जिससे हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जिंक के मेटल को डिपॉजिट करते हैं हम लोग मेटल सरफेस पे, स्पेशली आयरन पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच डिपोजिशन ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल लाइक आयरन, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग है तो हम लोग मेटल को मेनली एलॉइंग करते हैं। एलॉय करने से क्या होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो जाता है, हार्डर हो जाता है और अपना शाइनिंग लंबे समय तक बरकरार रहता है। फोर्थ है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर एक बार ऑक्साइड का लेयर अगर लग गया तो फिर आगे वो कोरोजन नहीं होता है, तो उसको हम लोग इंडस्ट्री में आर्टिफिशियली रूप से उसमें हम लोग ऑक्साइड का लेयर लगवाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग, यानी कि प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन, उसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। यानी कि ये सारा मेथड को अगर हम अपनाएंगे तो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी ढेर सारा मेथड है, तो ये सारे मेथड को हम डिटेल से मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा रेनिसिडिटी। नेक्स्ट इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का रेनिसिडिटी। तो रेनिसिडिटी हम समझ सकते हैं कि यह बहुत बार हम लोग इसका सामना हम लोग को करना पड़ा है, स्पेशली गर्मियों दिनों में। जो फैटी फूड होते हैं या ऑयली फूड होते हैं उनको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, केयरलेसली छोड़ दें, तो उससे गंदा स्मेल, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस इफेक्ट को, उस प्रोसेस या उस फिनोमेना को हम लोग रेनिसिडिटी बोलते हैं। तो रेनिसिडिटी क्या है कि कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड। तो कैसे पता चलेगा कि ये खराब हो गया है, तो वो अनप्लेजेंट स्मेल देगा, उसका टेस्ट भी खराब होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, उसको बोलते हैं रेनिसिडिटी। तो क्या हो रहा है, ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होके वो अनप्लेजेंट स्मेल और बैड टेस्ट दे रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं रेनिसिडिटी। तो रेनिसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम इस रेनिसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन यानी कि हम उस फूड को लो टेम्परेचर में रख देते हैं। तो लो टेम्परेचर क्या करता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को घटाता है, जिसके कारण फूड का एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा और लंबे समय तक हम फूड को फ्रेश रख सकते हैं। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर। तो एयर टाइट कंटेनर यानी कि ऐसा कंटेनर जिसको हम लोग पहले उससे सारा एयर को विड्रॉ कर लेंगे और उसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगा, और जब एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फूड ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। लेकिन एयर टाइट कंटेनर को जैसे ही खोलेंगे तो ये हम लोग को एडवाइस दिया जाता है कि उस कंटेनर में जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको जल्दी
खत्म कर दे, नहीं तो वो फूड भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से एयर के कांटेक्ट में आना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस। तो हम लोग देखते हैं कि पोटैटो चिप्स में चिप्स कम रहता है और ये नाइट्रोजन गैस ज्यादा रहता है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है और चिप्स वगैरह को लंबे समय तक ठीक रखता है। फिर है केमिकल्स का यूज करना। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नाम से ही पता चलता है कि ऐसा केमिकल जो फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने दे। तो हम लोग लिख सकते हैं केमिकल्स which is used to prevent oxidation of food। तो ऐसा केमिकल जिससे हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करें उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो मेनली हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं ढेर सारा है, ये हम लोग दो देखते हैं। BHA है, BHA का फुल फॉर्म होगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। सेकेंड है BHT, तो BHT का हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो ये सारे प्रोसेस से हम लोग रेडियोसिटी को या फूड को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। लंबे समय तक ये नहीं समझना है कि उसको बहुत 1-2 साल तक फ्रेश रखेंगे, एक अप्रोप्रिएट टाइम तक उसको ठीक रख सकते हैं और उसी अप्रोप्रिएट टाइम में हमको वो खाना खत्म कर देना है। और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और फिर भी लग रहा है अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको डिस्कस करवाना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।